हेलो हाय नमस्कार। हो जाइए तैयार होली के लिए कुछ स्पेशल बनाने के लिए। अब मानी सी बात है, होली है तो गुजिया तो बनेगी बनेगी, है ना। लेकिन आज वो मैदे वाली मीठी वाली गुजिया नहीं बनेगी, आज बनेगी दही गुजिया। अब ये दही गुजिया क्या होती है? यूं समझ लीजिए कि ये दही गुजिया दही बड़े की बहन होती है। और क्या, अब बनती तो ये उड़द दाल से ही है, लेकिन इसकी शेप भी गुजिया की जैसी होती है और इसके अंदर एक फिलिंग भी होती है। हाँ, लेकिन इसे सर्व करने का तरीका वही होता है जैसे दही बड़े को करते हैं, दही, चटनी, नमक, मिर्च, इन सब के साथ। हाँ, आप चाहें तो सूखी गुजिया पहले से ही बना करके अलग से स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप इसको सर्व करना चाहते हैं तो बस क्या है, गुनगुने पानी में थोड़ी देर के लिए सोक कीजिए, निकालिए, स्क्वीज कीजिए और वैसे ही दही चटनी के साथ सर्व कीजिए। तो फिर क्या कहते हैं, शुरू करें होली की ये स्पेशल दही गुजिया। अब दही गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए होगी, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सफ़ेद उड़द की दाल, जिसे मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। अब क्या करेंगे, इसका ये सारा का सारा पानी हम ड्रेन आउट कर देंगे और इसके बाद हम इसको पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। दाल को हम इकट्ठा नहीं पीसेंगे, थोड़े थोड़े बैचेस में पीसेंगे ताकि इसका एक फाइन पेस्ट बन सके। इसे पीसने के लिए ज़्यादा पानी नहीं लेंगे, तकरीबन 1 या 2 टेबलस्पून पानी, बस इतना ही। तो लीजिए भाई, सारी दाल हमारी पिस गई। अब केवल 5 मिनट के लिए ना मैं इस दाल को रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी और तब तक अपनी गुजिया की स्टफिंग प्रिपेयर कर लेंगे। अब स्टफिंग बनाने के लिए ना मुझे चाहिए होगा ये आधा कप ग्रेट किया हुआ ताज़ा नारियल, 2 टेबलस्पून चॉप्ड अदरक, 2 टेबलस्पून चॉप्ड हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून चॉप्ड धनिया, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ काजू, 2 चम्मच चिरौंजी और 2 टेबलस्पून किशमिश भी। तो जैसे गुजिया में ढेर सारे मेवे पड़ते हैं ना, हम भी ठीक वैसे ही इसमें ढेर सारे मेवे की फिलिंग बनाएंगे। तो ये हमारी फिलिंग भी रेडी हो गई और अब बारी आती है जो दाल हमने पीस के रखी है ना, उस दाल को फेंटने की। नोट कीजिए, दही बड़ा या दही गुजिया बनाने के लिए आप अपनी दाल को जितना फेंटेंगे ना, ये उतनी एरेट होगी, यानी कि उतनी ही इसमें हवा आएगी, जिसकी वजह से आपके दही बड़े या फिर आपकी दही गुजिया वो बनेगी हल्की फुल्की सी और लाइट भी। और इसके लिए ना मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक विस्क का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। अब इससे मेरा समय भी बचेगा और मेहनत भी। आप चाहें तो इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं और किसी बलून विस्क से भी। अरे हाँ, इसी स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे, जस्ट अबाउट 1 टीस्पून। चलिए अब इसे फेंटते हैं। अब आप नोटिस करेंगे, ये देखिए हमारी दाल का कलर कितना पेल हो गया है, कितनी क्रीमी हो गई है ये। सो टू चेक हमारा ये बैटर रेडी हुआ कि नहीं हुआ, हम करेंगे एक ड्रॉप टेस्ट। छोटा सा टेस्ट है। कभी भी आप कढ़ी पकौड़े की पकौड़ी का बैटर या दही बड़े का बैटर या दही गुजिया का बैटर, कोई भी बैटर बना रहे हो ना, तो उसकी फ्लफीनेस चेक करने के लिए कीजिए ये ड्रॉप टेस्ट। बस 1 ड्रॉप बैटर उठाइए और इसे 1 बोल ऑफ वाटर में डाल दीजिए। अगर ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है तो आपका बैटर रेडी है। नाउ यू कैन मेक योर दही बड़ा, मेदू बड़ा, पकौड़ा, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं विद दिस। तो लीजिए भाई, गुजिया का बैटर भी रेडी हो गया है, हमने स्टफिंग भी बना ली है और अब क्या करना है, अब गुजिया फिल करनी है और उसको फ्राई करना है। तो एक तरफ चढ़ाते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में लेते हैं तेल। और आप तो जानते ही हैं, चाहे वो रोजमर्रा की कुकिंग हो या डीप फ्राइंग, मैं इस्तेमाल करती हूँ इमामी हेल्दी एंड टेस्टी अल्ट्रालाइट सोयाबीन कुकिंग ऑयल का। ये तेल है बिल्कुल हल्का फुल्का और खाने में बिल्कुल भी चिपचिपाता नहीं है, यानी कि ट्रूली लाइट। अब मैंने लिया है यहाँ पर एक गीला कपड़ा। स्टफिंग भी तो लेके आए। तो ये रही स्टफिंग, बैटर मेरा रेडी है। और टू मेक माई गुजिया मुझे चाहिए होगा या तो एक गीला कपड़ा
या फिर मुझे चाहिए होगी प्लास्टिक की कोई शीट। अब गीला इसे हम क्यों करेंगे? ताकि इस पे बैटर रखना और उसको वापस से अपने हाथ पे लेना ना हमारे लिए आसान हो जाए। वैसे अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो एक प्लास्टिक शीट पे ये काम आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये देखिए, तकरीबन 2 टेबलस्पून बैटर मैं ले लूंगी, उसे हल्का सा फैला लूंगी। जैसे गुजिया की स्टफिंग रखते हैं ठीक वैसे इसमें 1 चम्मच हम स्टफिंग रखेंगे लाइक दिस। कपड़ा उठाइए और जस्ट फोल्ड दिस ओवर, एग्जैक्टली जैसे हम गुजिया को फोल्ड करते हैं, लाइक दिस। ये देखिए, अब गीले हाथ से इसे हम प्रेस कर देंगे। एंड वंस द ऑयल इज मीडियम हॉट, बहुत ज्यादा तेज गर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बाहर से तो एकदम गोल्डन हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। और अगर ठंडे तेल में आपने अपनी गुजिया फ्राई करने के लिए डाली तो आप जानते हैं क्या होगा, वो फ्राई होने की जगह तेल को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। इसीलिए वी नीड मीडियम हॉट ऑयल। एंड वंस द ऑयल इज मीडियम हॉट, अपने हाथों को भी कीजिए गीला। गीले हाथों पे लीजिए ये गुजिया और इसे मीडियम हॉट ऑयल में हम ड्रॉप कर देंगे। गुजिया जब अंडर साइड से भी गोल्डन हो जाएगी ना तो इसे पलट के हम दूसरी साइड से भी गोल्डन हो जाने देंगे। अपने पैन को ओवर क्राउड मत कीजिएगा, इस गुजिया को पकने के लिए चाहिए है काफी सारी जगह। चलिए तब तक बाकी की गुजिया बनाएं। गुजिया को अगर आप इमीडिएटली कंज्यूम करने जा रहे हैं या थोड़ी देर के बाद, तो ध्यान रखिएगा इस गुजिया को हम उतारेंगे पानी के अंदर। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इस गुजिया को लंबे समय तक स्टोर कर सकें ताकि जब कभी कोई गेस्ट आ रहे हों तब आप इन्हें सर्व करें, 3-4 दिन पहले भी आप इसको रेडी करके रख सकते हैं। इन दैट केस आप इसे पानी में मत निकालिएगा, इसे हम स्टोर करके रखेंगे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इन आवर रेफ्रिजरेटर। अब कुछ गुजिया तो मैंने पानी में निकाल ली है और कुछ यहाँ पर मैं अलग निकाल लूंगी जिन्हें मैं सूखा रखूंगी। जैसे मैंने कहा था, व्हेन आई नीड दिस लेटर, मुझे इसे सिर्फ गर्म पानी में भिगो के रखना होगा 10-15 मिनट के लिए और स्क्वीज आउट करके फिर से मैं इसे दही में ऐड करके रिफ्रेश कर लूंगी। तो लीजिए भाई, हो गई हमारी दही गुजिया भी फ्राई। देखिए आपको ये गुजिया तोड़ के दिखाती हूँ। अब जब तक हमारी ये जो गुजिया है ना ये यहाँ पानी में सोख होती है, हम एक काम और कर लेते हैं, हम तैयार कर लेते हैं अपनी दही। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं वो चाट वाले भैया के जैसी गाढ़ी गाढ़ी दही। वो क्या कहते हैं, दही को मथने की जगह या फेंटने की जगह किसी छन्नी से या मलमल के कपड़े से छान के निकाल लेते हैं। ऐसे करने से ये दही होमोजेनाइज हो जाती है, यानी कि इसके सारे पार्टिकल्स जो है ना वो एक ही साइज के हो जाते हैं, कहीं मोटा या कहीं पतला नहीं, जिसकी वजह से आपकी दही आपको ज्यादा गाढ़ी लगती है। तो हम भी इस दही को छान लेंगे और देखिएगा होमोजेनाइज होके दही कितनी गाढ़ी हो जाएगी। अब इस दही में थोड़ी चीनी और थोड़ा नमक मिलाकर हम रख लेंगे। तो 1 टीस्पून ले लिया मैंने नमक और 3 टीस्पून ले ली है मैंने चीनी। अब इसे अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। देखिए हो गई चाट वाले जैसी गाढ़ी दही तैयार। अब क्या, चलिए एक प्लेट लाते हैं और उसमें अपनी दही गुजिया सजाते हैं। इसे हल्का सा पानी से स्क्वीज कीजिए और अपनी प्लेट पे सजाइए। अब इस पे दही ऐड कीजिए। अब इसे कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए तो मैं फ्रिज में अच्छे से चिल हो जाने दूंगी और सर्व करने से पहले इस पे ऐड करूंगी अपनी चटनी, चाट मसाला और तब इसे सर्व करेंगे।